तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 12 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, जहां हम सीखेंगे कि किसी भी सारणिक का जो है वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम दिए हुए डिटर्मिनेंट्स को एक बार लिख लेंगे। हमने लिखा डेल्टा इज इक्वल, डेल्टा जो है वो सारणिक को डिनोट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आ गया डेल्टा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, आगे जो है हम इस सारणिक को सॉल्व करने से पहले हमें जो है ये स्क्वायर है उस स्क्वायर को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। यहाँ से आ गया 1 1 4 2 4 16 3 9 36। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पास देख सकते हैं कि अगर हम अपने तीसरे कॉलम से 4 को कॉमन कर लेते हैं तो हमारा जो दूसरा और तीसरा कॉलम है उन दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो जब जैसे ही वैल्यू इक्वल हो जाती है तो जो हमारा सारणिक का सर्वसम का रूल है कि अगर किसी पे दिए हुए सारणिक के दो कॉलम का अगर वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल हो जाता है तो जो वो सारणिक है वो उसका जो टोटल वैल्यू है वो 0 हो जाता है। तो आगे हमने लिखा 4 इंटू 0। क्यों? क्योंकि जो हमारा दूसरा और तीसरा कॉलम है उनके जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है, इसलिए आ जाएगा ये टोटल जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो हो जाएगा 0। तो जब 4 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमें जो है सिद्ध हो चुका है कि हमारा जो दिया हुआ सारणिक था उसका जो टोटल वैल्यू होता है वो होता है 0। ठीक है, तो चलिए आगे अपने हम दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि बिना विस्तार किए सारणिक 9 9 12 1 -3 -4 1 9 12 का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने लिखा डेल्टा। डेल्टा जो है वो सारणिक को डिनोट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इज इक्वल टू 9 9 12 1 -3 -4 1 9 12। तो सारणिक को बिना विस्तार किए सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम जो है उस सारणिक को सॉल्व करने के लिए संक्रियाओं का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि अपने दिए हुए सारणिक के कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड से जो है वो 3 और 4 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने अपने कॉलम सेकेंड से किया 3 को कॉमन और कॉलम थर्ड से किया 4 को कॉमन। ठीक है, तो ये यहाँ पास लिखा गया है, ये आ गया 9 3 3 1 -1 -1 1 3 3। तो आगे जो है हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं तो आएगा डेल्टा इज इक्वल टू 3 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और आगे का जो सारणिक है वो लिखा जाएगा 9 3 3 1 -1 -1 1 3 3। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी भी हमारा दिए हुए सारणिक का दो कॉलम आपस में अगर इक्वल हो जाता है तो वो जो संपूर्ण सारणिक का वैल्यू है वो 0 हो जाता है। ये जो है प्रगुण 4 है सारणिक का। ठीक है, तो हमारा जो कॉलम थर्ड और सेकंड है वो उसका जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है, इसलिए ये हो जाएगा 0। इस प्रकार से हमारे जो टोटल वैल्यू है वो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।